साहब आप बताइए, यूक्रेन जाना हुआ कभी आपका? ये कहां की कौन सी इमारत हो सकती है? क्या वाकई ज़ेलेंस्की अब भी कीव में हैं? अच्छा, कीव में जा चुके हैं जब बहुत कम करीब बिल्कुल फासले पर वो कीव ये जा चुके हैं। बहुत मैं कीव कई बार जा चुका हूं और जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये लगता तो लगभग वैसा ही है, लेकिन अब हमने जो देखा था उससे कोरिलेट करना, एक आजकल तो बहुत ज़माना है फोटो ऑप का और बहुत सारी चीज़ों का, उसके बीच में कहना कि ये वाकई वही है या मनोबल बढ़ाने के लिए है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का धर्म है कि वो अपने देश की जनता का मनोबल बढ़ाएं, वो काम वो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इन चित्रों पर पूरा विश्वास कर पाना, जो खबरें आ रही हैं और भी चैनल से, वो अपने आप में सोचनी बात है, मतलब सोचना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन हम तो तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त हमारे सामने हमने देखा वो ये है कि भाई विदेश मंत्रियों की मुलाकात होने जा रही है, तो उसमें अपने आप में पहली बार हो सकता है कि कुछ समस्या का हल हो जाए, और 10 तारीख को जब होगा तो कुल मिला के मुझे लगता है तब तक 14-15 दिन हो जाएंगे युद्ध के। तो इस पर आपका क्या? तो एम्बेसडर त्रिपाठी की बात में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि टर्की का चुनाव क्यों किया गया। टर्की मॉन्ट्रो कन्वेंशन का पार्ट है और उसके पास जो स्ट्रेट्स है, जो आपका ब्लैक सी को एजियन सी से कनेक्ट करके जो कम्युनिकेशन लिंक है, इसके ऊपर उसका वर्चस्व है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ के लिए और रशिया के लिए भी। तो टर्की इज़ इन पोल पोजीशन कि वो उन दोनों के बीच में समझौता करा सके, क्योंकि टर्की के पास एक हथियार और भी है, और टर्की का इंटरेस्ट रूस में है। वो तो बताई एम्बेसडर त्रिपाठी ने कि उसने उनसे S-400 दिए हैं, जिसको लेकर के सैंक्शंस भी लगाए नाटो ने उनके ऊपर। तो सब मिला जुला के टर्की एक बड़ी खबर आ रही श्रीवास्तव साहब, जरा बता दें दर्शकों को, फिर आपके पास आते हैं। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है, कीव पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। ये बात कही जा रही यूक्रेन की तरफ से, रूसी सेना की नई टुकड़ी कर सकती है कीव पर हमला। कीव में बहुत बड़ी सैन्य टुकड़ी भेजने वाला है रूस, इस बात की आशंका यूक्रेन की तरफ से जाहिर की जा रही है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात वैसे लगती भी नहीं, क्योंकि 25 किलोमीटर के फासले पर इतना बड़ा 62 किलोमीटर लंबा काफिला खड़ा हुआ है, पहले से ही मौजूद है वहां पर। देखिए, अभी तक जो रणनीति लगती है, क्योंकि किसी भी मिलिट्री कमांडर के आप अंतर्मन में तो घुस नहीं सकते, लेकिन चलिए इसको ऐसे देख लेते हैं। एस श्रीवास्तव साहब, मान लीजिए ये जिम्मेदारी रशिया आप संभाल रहे होते, तो जो अभी तक की स्ट्रेटेजी आपको रशिया की दिख रही है, आर्मी के एतबार से, बैटलफील्ड के एतबार से, वो स्ट्रेटेजी कितनी कारगर लग रही है? तो मैं इसको लिंक करना चाहूंगा कि मेरा मेन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको मैंने कैसे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया है। मेरा मेन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो जहां से बात शुरू हुई है वो ये था कि यूक्रेन एक बफर स्टेट बना रहे और वो नाटो को ज्वाइन नहीं करे। नाटो को ज्वाइन करने से क्या होता है उसकी थोड़ी सी मैं एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। नाटो को ज्वाइन करने से ये होता है कि यूक्रेन में नाटो की सेनाएं तैनात हो सकती हैं, वहां की मिसाइल्स लग सकती हैं। ये सैन्य समझौता है। तो रशिया को कभी भी ये नहीं था कि वो आप यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करें, उसके ऊपर उनका कोई आर्थिक संबंधों का कोई मैं कहूँगा इतना कोई वो नहीं था, इतनी कोई विरोध नहीं था, लेकिन सैन्य संबंधों को लेकर के बहुत बड़ा विरोध था। तो जाहिर सी बात है, नाटो का मतलब ये होता है कि रूस के पड़ोस में आके अमेरिका अपने मिसाइल लगा दे और अपनी सेना को रख दे। हाँ, अमित, एक चीज और देखना पड़ेगा कि जब 1991 में अलिखित हुआ था, लिखित नहीं है, तो जब रूस टूटा था उस वक्त ये तय हुआ था कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।